इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखें को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें ताकि आप अपना वित्तीय प्रबंधन अच्छे से कर सकें। सेक्शन 80C, इसमें हमारे एम्प्लॉयर या कंपनी के द्वारा काटा गया पीएफ अमाउंट, जिसको एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है, का अमाउंट सेक्शन 80C में सम्मिलित किया जा सकता है और अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स सेविंग की जा सकती है। दूसरा, आप कई तरह के और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ में LIC पॉलिसी लेकर जिनका प्रीमियम उनके सम एश्योर्ड से 10 गुना कम होता है। उसी तरह से आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जो कि म्यूचुअल फंड है 3 साल के लॉक इन वाले, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। यूलिप प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, अपने होम लोन की रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी भी आप सेक्शन 80C में सम्मिलित कर सकते हैं। FD जिनकी अवधि 5 साल या उससे अधिक है और टैक्स सेविंग स्कीम में आते हैं तो उनको भी आप सेक्शन 80C में इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी भी इंक्लूड कर सकते हैं और टैक्स सेविंग का लाभ पा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम भी एक और योजना है जिसमें किया गया निवेश भी सेक्शन 80C में सम्मिलित कर सकते हैं। ये सेक्शन 80C की कुल लिमिट जैसे मैंने बताया वो 1.5 लाख रुपए है, तो इनमें से किसी में भी या इनमें सब में करके भी कुल आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही टैक्स सेविंग में सम्मिलित कर सकते हैं। और अपने स्लैब के हिसाब से, अगर आपका स्लैब 10% वाला है तो आपका 10% जो कि 1.5 लाख का 15,000 रुपये होता है वो सेव कर सकते हैं, या 20% स्लैब में आते हैं, 30% स्लैब में आते हैं, उस हिसाब से अपना काफ़ी पैसा आप अपना टैक्स में जो जाने वाला है वो आप बचा सकते हैं। तो आपके 2 फायदे होंगे, एक तरफ आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, दूसरी तरफ आपने अपना टैक्स भी सेव कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, पर इसमें आपकी लिमिट सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ लाभ चाहिए तो आपको दूसरे सेक्शंस और सब सेक्शंस को भी जानना होगा। जैसे कि एक सेक्शन है सेक्शन 80CCD, जिसमें आप लिया गया NPS नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया गया 50,000 रुपये तक सम्मिलित कर सकते हैं और अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये 50,000 की लिमिट अलग है जो कि सेक्शन 80C में थी, उससे अलग आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपये इसमें भी सम्मिलित कर सकते हैं। जो पहले साल इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, जिनको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या न्यू रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, वो भी अपना 25,000 रुपये तक का आय जो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से होती है वो टैक्स सेविंग में सेक्शन 80CCG के तहत सम्मिलित की गई। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी अपना वित्तीय प्रबंधन अच्छे से कर सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।